बहादुर जवानों ने नाकाम कर दिया है। सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। लंगेट इलाके में 30वीं राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप पर आतंकियों ने यह हमला बोला। वो कैंप में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सेना के जवान मुस्तैद थे। उन्होंने आतंकियों के मंसूबों को नाकाम कर दिया। हंदवाड़ा की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सेना के कैंप पर आतंकी हमला बोलने की फिराक में थे, लेकिन इस आतंकी हमले को नाकाम हमारे सुरक्षा बलों ने कर दिया है। अपडेटेड जानकारी ये मिल रही है कि 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। साजिश नाकाम हो गई है। सेना की वर्दी में आए थे हमलावर आतंकी, ये भी इस वक्त बड़ी खबर वहां से मिल रही है। हंदवाड़ा में गोलियों की आवाज सुनी जा सकती थी। तड़के आतंकियों ने इस कैंप पर निशाना साधकर गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसके बाद 3 आतंकियों को ढेर करने की खबर इस वक्त वहां से मिल रही है। आतंकियों के पास से 3 AK-47 बरामद की गई हैं। 3 कैमरों से ली गई तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 30वीं राष्ट्रीय राइफल्स का यह कैंप, जिसे निशाना बनाने की फिराक में ये आतंकी थे। हंदवाड़ा की ये तस्वीरें आपके सामने हैं और अब जाहिर है आसपास के इलाकों में भी सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा। देखा जाएगा कि कहीं इन आतंकियों के कोई साथी तो आसपास छिपे हुए नहीं हैं। अजय जांडियाल हमारे संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजय, एक और आतंकी घटना को अंजाम देने की कोशिश में ये दहशतगर्द थे, लेकिन हमारे सेना के जो जवान हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं। हम जानते हैं, हम हाईएस्ट अलर्ट पर इस वक्त काम कर रहे हैं और इसीलिए इसे नाकाम कर दिया है। क्या आपके पास जानकारी है कितने आतंकी थे जिन्होंने इस कैंप को निशाना बनाने की कोशिश की थी? हम जानते हैं कि 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। इस वक्त जो जम्मू कश्मीर के हालात हैं उसके तहत हाई अलर्ट पर हैं सुरक्षा एजेंसियां और कई बार जो है पुख्ता जानकारियां मिली हैं कि सेना के कैंप और जो मेजर एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनको निशाना आतंकी बना सकते हैं। इसी तरह की ये इनपुट जो है पहले से सुरक्षा बलों को थी और हंदवाड़ा में अगर बात करें तो जो है 3 से 4 आतंकियों का एक ग्रुप जो है इस एरिया में आया है। उन्होंने इस जो आरआर का कैंप है इसको निशाना बनाया, दूर से उन्होंने फायरिंग की, मगर क्योंकि चौकस थे जो सुरक्षा बल थे उन्होंने तुरंत कार्रवाई की और रिटेलिएशन किया और हालांकि वो फायर जो आरआर के कैंप पे फायर करके वहां से भाग निकले, मगर उसके बाद जब कॉर्डन किया गया, कॉर्डन करके सर्च ऑपरेशन चला तो 3 आतंकी जो है उनको मार गिराने में सफलता जो है सुरक्षा बलों को मिली है। हालांकि बताया जा रहा है कि शायद एक आतंकी और हो सकता है, जिसको लेकर अभी सर्च जो है वो पूरे एरिया में चलाया जा रहा है ताकि ये देखा जाए कि अच्छा, बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी बनता है कि बारामूला और हंदवाड़ा के बीच बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, करीब 30 किलोमीटर की दूरी है दोनों के बीच में। बारामूला में जब आतंकी हमला हुआ था कुछ दिन पहले, वहां से खबर मिली थी कि आतंकी भाग खड़े हुए हैं। क्या ये वही आतंकी हो सकते हैं? क्या इस एंगल पर भी अब जांच की जा रही है? क्योंकि इस वक्त जिस तरह के हाईएस्ट अलर्ट पर हमारी सेना काम कर रही है, फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन की जो आशंका है वो काफी कम है। बिल्कुल, आपको बताऊं तानिया, इस चीज से भी जरूर काम हो रहा है। हमारी वहाँ जो है पुलिस के लोगों से बात हुई है, उनका कहना है कि बिल्कुल इस चीज पे भी गौर किया जा रहा है, क्योंकि सेम तरह की स्ट्रेटेजी जो है बारामूला जो आर्मी कैंप पे हमला हुआ था उसमें भी अपनाई गई थी और इसी तरह का ये कोशिश जो है हंदवाड़ा में भी की गई। हो सकता है ये वही आतंकी हो, मगर क्योंकि अभी ये इनिशियल स्टेज है, वहां पे अभी एनकाउंटर जो है वो चल रहा है, आप इस ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, उसके बाद यकीनन इसको जो है इस चीज पे भी गौर किया जाएगा। आपको बता दूं कि एक खास तौर पर ये दस्ता जो है वो लश्कर का है जो इस तरह के जो है अटैक करता है, जो हिट एंड डिस्ट्रॉय की नाम का एक दस्ता बनाया गया है। हिट एंड डिस्ट्रॉय नाम का ये एक आतंकियों का ग्रुप है जो कि हमला कर रहा है। बारामूला में भी इसी तरह का हमला हुआ था, सेम मोडस ऑपरेंडी के साथ हमला करने की कोशिश आज हंदवाड़ा में भी हुई। अजय, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे पाकिस्तान में पलने वाले ये आतंकी बार बार सेना के ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। 1 साल की हम 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं जब आतंकियों ने सेना को टारगेट किया हो। पहली तस्वीर हंदवाड़ा की है, आज की ये तस्वीर है। दूसरी तस्वीर बारामूला की है, कुछ दिन पहले की तस्वीर है। 46वीं राष्ट्रीय राइफल्स के मेन गेट पर आतंकियों ने हमला बोला था। इस हमले में एक बीएसएफ का जवान शहीद हो गया था। उस वक्त कहा जा रहा था कि 2 गुट में आतंकी आए थे और इस कैंप को आगे और पीछे दोनों तरफ से निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। तीसरी तस्वीर उरी की देख रहे हैं, जहां पर सेना के ब्रिगेड मुख्यालय पर हमला हुआ था। 19 बहादुर जवानों को हमने इस आतंकी हमले में खो दिया था, जिसके बाद देश का गुस्सा फूटा था और पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर भारत की ओर से सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। लेकिन उससे पहले जनवरी में पठानकोट एयरबेस पर
आतंकियों ने अटैक किया था। एक साल में ये 4 बड़ी आतंकी हमलों को अंजाम देने की कोशिश पाकिस्तानी आतंकियों की ओर से की गई। एक और